वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर यूट्यूब चैनल पर। और देख लीजिएगा इस बार आपका एनडीए सेकंड 2022 का जो पेपर है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि साहब पेपर कहां से आया। पेपर हालांकि मैं मानता हूं पेपर बहुत ही जबरदस्त पेपर आया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का लेवल अगर हम देखें तो क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो आपके लेंथी क्वेश्चंस बन रहे हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ट्रिकी जो क्वेश्चन है वो सब खत्म कर दिए, ट्रिक वाले जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। तो आपको एक चीज कहूंगा, जिन भी बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े, मेरे पास यहां पर क्वेश्चन है 70 प्लस क्वेश्चन है, 70 प्लस क्वेश्चन विद स्क्रीनशॉट है कि हमारी क्लास है। और बाकी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें स्क्रीनशॉट मुझे मिल नहीं पाए हैं। तो अप्रोक्सीमेट आपका पिछली बार जो एनडीए फर्स्ट 2022 का पेपर था उसके अंदर हमने 80 प्लस स्क्रीनशॉट्स लगाए थे। इस बार भी हालांकि टारगेट उतना ही है, लेकिन फिर भी आपका पेपर मॉडरेट लेवल का हुआ या किसी का पेपर बेकार हुआ या किसी का पेपर बढ़िया हुआ, तो वो केवल और केवल एक ही चीज है, वो एग्जाम फोबिया। अगर जिस बच्चे के माइंड में कॉन्फिडेंस था और एग्जाम फोबिया अगर नहीं था, तो उस बच्चे ने क्वेश्चंस का सिलेक्शन अगर बढ़िया तरीके से किया है, तो उस बच्चे ने आराम से जो क्वेश्चंस में स्क्रीनशॉट के साथ में दे रहा हूं, आपने वो अटेम्प्ट किए ही किए होंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साहब ये पहली बार नहीं है कि हमने स्क्रीनशॉट्स हमारे छाप दिए हैं, पेपर छाप दिया है, ये दूसरी बार हुआ है। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, एनडीए फर्स्ट 2000 ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो आप लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी इसका सेव है, आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। एनडीए फर्स्ट 2022 पूरा का पूरा पेपर जो है वो सबूतों के साथ में हमने छापा था, वीडियो अपलोडेड है। हाँ जी, आपको मैं एक और चीज बता दूं कि साहब हमारा नया बैच लॉन्च हो चुका है, अभिमन्यु बैच। अगर आप कॉन्सेप्ट को डेप्थ से डील करना चाहते हैं, बिल्कुल डेप्थ से कॉन्सेप्ट, टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और साहब जंग जो जीत पाया बच्चा वो कॉन्सेप्ट से ही जीत पाया। साहब ट्रिक्स वगैरह का काम यहां पर ऐसे मान लो कि पिछले 2 सेशन से ऑलमोस्ट खत्म सा है। हालांकि हम कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक्स आपको देते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ही आपकी अप्लाई होती है। आपको चाहिए तो केवल और कॉन्सेप्ट की डेप्थ चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट की डेप्थ आपको इस अभिमन्यु बैच में देखने को मिलेगी। हमने नया बैच लॉन्च कर दिया है, सेपरेट डेडिकेटेड बैच है, स्पोकन इंग्लिश, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के लिए, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल और 11-12 फाउंडेशन के लिए हमारा बैचेस अभिमन्यु बैच लॉन्च हो चुका है, जिसकी आपकी जो क्लासें हैं वो कल से स्टार्ट है। अगर आपने बैच को एनरोल नहीं करा है तो आप बैच को एनरोल कर लीजिएगा। ये हमारा हेल्प डेस्क नंबर है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप इस नंबर पे कॉल करिएगा। किस तरीके से कोर्स आपको बाई करना है, किस तरीके से कोर्स आपको एनरोल करना है, वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाएगी। एक साइड में तो मैं दिखाऊंगा कि हमारी क्लास के अंदर हमने क्या करवाया था, और एक साइड में आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आपके पेपर में आया था। जरा ध्यान से देखना। एक व्यक्ति के लक्ष्य से भेदने की प्रायिकता 0.5, 4 प्रयासों में कम से कम एक लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता। और साहब ये जो क्वेश्चन है ना, ये है हमारी क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है साहब, ये क्लास का है। और ये क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन की क्लास के अंदर हमने करवा रखा है। एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है ये, एप्लीकेशन का, शायद वाईटी पर भी ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है। और अगर आप इसको देखना चाहते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमें देखने को ही मिले, तो बेटा प्रोबेबिलिटी का मेरा यूट्यूब पर सेशन है, और उसके अंदर लास्ट के अंदर मैंने बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया है, उसके अंदर तीसरा क्वेश्चन यही है, जाके देख लियो। आंसर भी साहब यहां पे लगा रखा है, कितना चेंज है देखो, लैंग्वेज पूरी की पूरी सेम है। यहां पर प्रोबेबिलिटी 3/4, वहां 1/2 दे दी। 5 बार प्रयास करता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि लक्ष्य को कम से कम 3 बार, यहां पर कम से कम 4 दे रखा है। आगे बात समझ में? मतलब ये यूपीएससी साहब सेम डिट्टो क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मेरे पास 70 स्क्रीनशॉट ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, देख लो जरा। ये देखो, डिट्टो कॉपी पेस्ट एज इट इज विदाउट डिजिट चेंज, देख लो जरा। और साहब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाया है, ये क्वेश्चन साहब एनसीईआरटी में भी है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी उठा के देखना, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, क्योंकि साहब हम यूपीएससी का जो पेपर है वो एनसीईआरटी से लिंक करता हुआ चलता है, तो हम एनसीईआरटी को कभी नहीं भूल सकते। एनसीईआरटी को लिंक करके साथ में चलाते रहते हैं आपके कॉन्सेप्ट के दौरान, आपके प्रैक्टिस के दौरान। जरा देख लो, ये मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास में क्वेश्चन कराया है प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग, और साहब ये हमारा क्वेश्चन है, जरा देख लो, प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग किया वाला आंसर, ठीक है। जरा देख लो, सब कुछ सेम है इस क्वेश्चन के अंदर। और चलते हैं आगे, और जरा ध्यान से देखो साहब, जरा देखो साहब, एक जुआरी शर्त लगाता है, कितना डिफरेंट है, ये देखो कितना डिफरेंट है।
52 ताश के पत्तों के अंदर से ताश की गड्डी में से ताश का पत्ता निकाला जाता है। जुआरी शर्त लगाता है कि हुक्म का पत्ता या इक्का है, हुक्म का पत्ता है या इक्का है। उसके जीतने की प्रायिकता कितनी है? उसके शर्त का जीतने के प्रतिकूल संयोगानुपात। मैंने कहा था ये क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर डिफरेंट बोनस होना चाहिए। जीतने की संभावना मतलब प्रायिकता होती है, जबकि आपको इंग्लिश में देखो ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग, ये देख लो ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग, सब कुछ सेम, प्रोबेबिलिटी का सेम क्वेश्चन। ठीक है साहब, आगे चलिए और आ जाओ आगे। जरा देख लो, युद्ध के दौरान एक समुद्री यात्रा के औसतन 5 में से एक जहाज डूब गया है। क्या प्रायिकता है कि 5 में से 3 जहाज सुरक्षित है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? 5 प्रयासों में से किसी जहाज के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता 1/5 है। वहां पर क्या था? यहां पर साहब वही है, यहां पर प्रोबेबिलिटी गिवन है और यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है साहब, प्रायिकता ज्ञात करो कि कम से कम 3 जहाज सुरक्षित वापस लौट जाते हैं। 5 में से ठीक 3 जहाज, यहां कम से कम और यहां पे ठीक। तो मतलब बात साहब केवल और केवल कॉन्सेप्ट की होती है। जे आपने कॉन्सेप्ट डेप्थ से अगर डील करा है तो साहब ये क्वेश्चन आपके आगे कुछ नहीं लगते हैं। और साहब ये साहब कॉन्सेप्ट की जो डेप्थ है वो आपको अभिमन्यु बैच के अंदर मिलने वाली है, जो कल से आपका स्टार्ट है। अब बताओ साहब इसमें क्या करें हैं, इसमें क्या करें? मैंने यहां पर देखो, यहां पर जो ओरिजिनल आपका यूपीएससी का क्वेश्चन आया उसके अंदर एडजॉइंट जो कोफैक्टर है उसको सी से डिनोट कर दिया। मैंने कहा कोफैक्टर को कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हो, आप कैपिटल एफ से भी डिनोट कर सकते हो, कैपिटल जो आपकी इच्छा उससे डिनोट कर लो। लेकिन यहां पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जरा देख लो। कोई भी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर तो वैल्यू कितनी आएगी? डेल आएगी। यहां पे ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन था, देख लो एलिमेंट और कोफैक्टर अगर मल्टीप्लाई करोगे डेल आंसर आ जाएगा। सेम 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 क्वेश्चन है साहब प्रॉपर्टी का, केवल मैंने उसको कोफैक्टर को मान लिया ए और क्वेश्चन वाले ने क्या मान लिया? सी मान लिया। जरा और चलो आगे, और चलो आगे। जरा देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है साहब, कोफैक्टर तो हमारे पास दूसरी रो के हैं और एलिमेंट हमारे पास दूसरी रो के हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 0। जरा देख लो ये रही वो प्रॉपर्टी, यहां पे लिखी हुई है प्रॉपर्टी बाकायदा, देख लो A11 A21 है ना, देख लो सेम सेम डिट्टो मैचिंग हो रही है। कॉन्सेप्ट की बात है साहब, ये कॉन्सेप्ट की बात है। कॉन्सेप्ट आपको इस डेप्थ से करवाया गया है कि साहब आपको दिक्कत नहीं आए। चलो साहब ये क्वेश्चन जरा देख लो, मैं 2 बार करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। एक बार साहब मैंने ये लिखा, एक बार ये लिखा। क्वेश्चन जरा देख लो, कॉन्सेप्ट के दौरान तो मैंने ये करवाया और फिर उसी की थोड़ी एक पेज के बाद में प्रैक्टिस कराई, वो ये सेम डिट्टो क्वेश्चन है। यहां पर ये वाला जो फंक्शन है देखो सेम, यहां पर मिलेगा ओड फंक्शन है और ओड फंक्शन की कंडीशन ये रही, ओड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर 0, ये रहा साहब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 0। डिट्टो कॉपी पेस्ट है, सेम क्वेश्चन है। log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और ये साहब मैं इसी बेच में नहीं, ये मैं लगातार 3 बेच से सेम क्वेश्चन करा रहा हूं और सेम क्वेश्चन जब कराया तो साहब सेम आंसर आया। ये वाला क्वेश्चन आपको हाईलाइट हमने करा था, इसने थोड़ा सा चेंज दे दिया, मतलब रूट को नीचे दे दिया और हमने रूट को ऊपर करवाया था। और रूट को ऊपर करवाया तो साहब इसमें भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और इसके अंदर भी लिमिट हमारी डज नॉट एग्जिस्ट बन रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लो साहब, इसमें क्या चेंजेस? मैंने कहा था बेटा एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, मैंने कहा था एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, देख लियो एक बार। ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और स्क्रीनशॉट ये एग्जांपल नंबर भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 15। और देख लो तुम क्वेश्चन क्या है, हड़ताल के कारण किसी निर्माण कार्य के पूरा होने हड़ताल की प्रायिकता 0.6 है। इसने क्या दे रखा है? हड़ताल की प्रायिकता को चेंज कर दिया है ना, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0. डिजिट चेंज हो सकती है साहब, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता इस दुनिया के अंदर। लेकिन विद डिजिट भी क्वेश्चन, अभी रुको मैं बताऊंगा अभी आपको, विद डिजिट सेम भी कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। हम केवल कॉन्सेप्ट की गारंटी दे सकते हैं कि साहब कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा पेपर। 70 क्वेश्चन के तो मैं स्क्रीनशॉट ले पाया और बाकी साहब वो ढूंढने पड़े, क्योंकि वो कुछ क्लासें वो एप्लीकेशन के अंदर है और कुछ आपको कॉन्सेप्ट में है, कुछ कॉन्सेप्ट रिवीजन में है, तो इतना ढूंढना साहब एक दिन के अंदर इतना पॉसिबल नहीं है, है ना। तो ये देख लीजिएगा सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है, केवल डिजिट ही तो चेंज है साहब। और ये हमने आपको पहले बोल दिया था बेटा, डिजिट चेंज आ सकती है, कॉन्सेप्ट से बाहर सवाल नहीं जाएगा। चलो साहब इसमें क्या फर्क है बताओ, है इसमें क्या फर्क है? ये है स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। अब साहब देखो बात ये है कि जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से अगर विश्वास करके अगर कॉन्सेप्ट डील करे हैं तो वो बच्चे को तो ये चीज फीलिंग आ गई होगी कि हाँ सर हमने बहुत बढ़िया किया। मैं मानता हूं कि कोई हो सकता है जो टॉपर बच्चा उसका पेपर सही नहीं गया हो, लेकिन वहां पे जो आपने गलती करी वहां पर बेटा गलती एजुकेटर की नहीं होती है, वहां पे गलती है तो केवल और केवल आपका कॉन्फिडेंस और आपने
जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन करने में जो मिस्टेक करी है उसकी सबसे ज्यादा मिस्टेक है। हर बार आपको एप्लीकेशन पे 25 से 30 क्वेश्चन जब करवाते थे तो आपको बोला गया था कि बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक नहीं है, हम तो लेंथी क्वेश्चन करवाएंगे ही, है ना। एप्लीकेशन की क्लास में भी लेंथी क्वेश्चन करवाए हैं, तब तुम बोलते थे अरे सर इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं बेटा। मैं कहता था कि बेटा इससे कॉन्सेप्ट बनते हैं, और वही कॉन्सेप्ट बेटा आपको यहां पर डील करवाए गए हैं। देख लो आप, ये क्वेश्चन लेंथी, इसमें 3 क्वेश्चन थे, 3 में से 1 क्वेश्चन तो मैंने करवा रखा था, 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन की क्लास में है तो उसका स्क्रीनशॉट में नहीं ले पाया, वो भी एजिटीज करवा रखे हैं हमने। जरा देख लो साहब, ये टेबल है आपकी, है ना, वर्गीकृत बारंबारता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी की है, और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने मीडियन, आपको एग्जाम में मीडियन पूछा था, और हमने साहब मीडियन का देखो साफ सीधा सीधा फॉर्मूला, इसका आंसर हमारा 35 आ रहा था, इसके अंदर हमारा आंसर 25 आया था। फ्रीक्वेंसी चेंज है ना, इसकी वजह से, नहीं तो इसमें भी सेम आ जाता। और चलो साहब आगे, अब बताओ साहब इसमें क्या करूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर पाई स्क्वायर, देख लो जरा, डिजिट सेम है, y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स के बीच गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, सेम 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 आंसर, सेम आंसर, पाई क्यूब माइनस 8/4। अब साहब ये देख लो, पाई क्यूब माइनस 8/4 आंसर आ जाएगा। तो ये देख लो, विद स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूं साहब, विद स्क्रीनशॉट है, सबूतों के साथ में है, फेकालॉजी वाली बात नहीं है साहब, सबूतों के साथ में है। और आओ चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और देख लो, मैंने कहा था बेटा ये दे रखा है 3,4 अक्षों के बीच में एक रेखाखंड मध्य बिंदु है, और उस रेखा का समीकरण क्या होगा। और काफी बच्चों के कमेंट ये भी थे कि साहब हिंदी और इंग्लिश, तो साहब जो कोर्स होगा हमारा अभिमन्यु बैच वो दोनों लैंग्वेज में है, बहुत लैंग्वेज है, बाईलिंगुअल है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा, तो आप इसको एनरोल कर लीजिए। आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया रखा था कि अगर ये मिड पॉइंट आपको गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाइयो, ये कॉन्सेप्ट में, ये कॉन्सेप्ट के दौरान क्वेश्चन करवाया आपको, और पेपर में ये आया। अब साहब इसमें तो एजुकेटर क्या करेगा बताओ, आपको x1 y1 का वैल्यू गिवन था, यहां पर 3 और 4 दे रखा था, आपको 3 4 यहां पे पुट करना था, मात्र x/3 प्लस y/4 बराबर 2, बस सोल्व करो, आंसर आएगा सीधा सा। अब इतना तो बेटा मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस का सिलेक्शन आपको चूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आपको दे रखा था, ये है पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट था। पैरेलल लाइन के केस में हमने बताया था कि पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इन दोनों को ये वाला पोर्शन सेम, केवल कांस्टेंट का फर्क होता है ना। ये चीजें, ये पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट का सेम क्वेश्चन है साहब, सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बता रहा हूं, है ना। मूल बिंदु से गुजरने वाले निर्देशांक अक्षों पर 4 और 6, देख लो साहब, मिलाओ मिलाओ मिलाओ। ये साहब हमने जो क्वेश्चन करवा रखा है हमारे कॉन्सेप्ट के दौरान करवा रखा है, कॉन्सेप्ट के दौरान ये क्वेश्चन करवा रखा है ना। मैच करना जरा, इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, और आपको यहां पर 3,4, ये मैंने सेंटर दूसरा मान लिया था तब की बात है, अदरवाइज इस क्वेश्चन की जो थीम है वो इससे मिलती जुलती थीम है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो की वही चीज है बेटा ना। और आ जाओ, हाँ जी, ऐसी कितनी 4 अंकों वाली धन पूर्ण संख्याएं जिनके सभी अंक विषम है। हमने क्या करवाया क्वेश्चन, हमने करवाया 4 डिजिट ओड नंबर, है ना, और क्या करवाया 4 डिजिट ओड नंबर का क्वेश्चन, 4 डिजिट ओड नंबर, रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं हमने कॉन्सेप्ट के दौरान। देख लो, कॉन्सेप्ट के दौरान क्वेश्चन करवा रखे हैं, ये क्वेश्चन रिपीटिशन का था, मैंने विदाउट रिपीटिशन, लेकिन मैंने कहा था बेटा रिपीटिशन, मैंने वहां पे बोलकर बता दिया था, ओरली बता दिया था कि जब रिपीटिशन हो जाए तो साहब इनको कैसे चेंज करेंगे, वो सारी चीजें बता दी। अब क्वेश्चन ने यहां पर क्या दे दिया, इसके सारे अंक विषम है, जबकि यहां पर हमारे पास ओड इवन सारे कुछ भी आ सकते हैं, तो ये सुपर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था जो हमने आपको करवा दिया था। अब थोड़ा बहुत चेंजेस तो बेटा आना ही चाहिए। अब साहब इसमें क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, क्वेश्चन ने पूछ लिया मैथमेटिक्स, है ना, और मैथमेटिक्स में सी से स्टार्ट होने वाले शब्दों से पहले कितने शब्द बने थे वो क्वेश्चन ने पूछ लिया। हमने साहब नाम दूसरा रख दिया, हमने नाम चमेली रख दिया था, बच्चे ने कहा कि हाँ सर चमेली रखो, तो हमने चमेली रख दिया। अच्छा, चमेली के अंदर सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, तो इसका कॉन्सेप्ट मिलता जुलता ही है। लैंग्वेज में तुम्हें घुमा दिया इतना कि आपको यहां पर देखो क्या पूछा था, सी से स्टार्ट होने वाले पहले से, मतलब ए से स्टार्ट होने वाले निकालने थे आपको, ए से स्टार्ट होने वाले शब्द निकालने थे, जो कॉन्सेप्ट की बात होती है। कॉन्सेप्ट जब डील कर रहे होते हैं आप, तो ये सारी चीजें बन सकती है आपसे, ठीक है साहब। और मैंने सी से स्टार्ट होने वाला बताया था, जरा देख लो, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है बेटा, है ना। ये अभिमन्यु बैच बेटा आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसकी जो क्लासें है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। मेरी जो क्लास है वो 9 AM पर स्टार्ट है, मैथ्स की क्लास 9 AM पर, सुपर कॉन्सेप्ट डेप्थ कॉन्सेप्ट की, और स्टार्ट कर रहे हैं साहब ट्रिग्नोमेट्री से। अभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी आपको मैच करा के दिखाऊंगा। एनडीए 2021 में तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री छप गई थी, इस बार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बेसिक ज्यादा पूछ लिया, है ना। तो बेसिक वाले क्वेश्चन हम ओरली भी बता देते हैं और उनका स्क्रीनशॉट लेने में
में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो वो एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट तो हम ले नहीं पाए, बाकी आपको अभी बहुत सारी चीजें देख लो। आ जाओ, 1 से लेकर 50 तक की धन पूर्णांक संख्याओं की सूची के अंदर से भाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछी है, और हमने क्वेश्चन क्या करवाया, हमने करवाया 1 से लेकर, जब भाज्य संख्या को मतलब 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस प्राइम की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, और यहां पर जो मैंने क्वेश्चन करवाया है वो है 1 से लेकर 25, मैंने संख्याएं कम ले ली। अगर मैं साहब 1 से लेकर 50 लेता, क्वेश्चन सेम सही हो जाता। तो ये देख लो, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट करवाया हुआ है, डायरेक्ट ये एप्लीकेशन की क्लास का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन पर ये क्वेश्चन हमने करवा रखा है। चलो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विश्वविद्यालय। ये था सुपर डुपर क्वेश्चन जिसमें बच्चे अटक गए, लेकिन याद करो साहब, कॉन्सेप्ट के दौरान मैंने कहा था एनडीए 2018 का क्वेश्चन, एनडीए 2018 का क्वेश्चन है, एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साहब। प्रीवियस ईयर के बेसिस पर अप्रोक्सीमेटली 30 के अप्रोक्स क्वेश्चन आए, और लास्ट टाइम पर जो हमने क्लासें दी थी सारी की सारी प्रीवियस ईयर की थी, उसमें से आपका 30-40 क्वेश्चन मैच हुआ है, ठीक है। और फिर तुम कह रहे हो गुरुजी हम 60 ही कर पाए, तो बेटा उसमें एजुकेटर की गलती नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस का सिलेक्शन सही से करते तो आपका स्कोर अप्रोक्सीमेटली 70 तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाते हैं, है ना। और बार बार आपको ये कहा गया था 70 to 80, वो पेपर नहीं आता है जिसमें आप 100+ करो, वो पेपर ही आना बंद हो गया। 3 सेशन से पेपर वही आ रहा है जिसके अंदर केवल आप 70-80 तक पहुंच सकते हो। 90-95 करना ये बेवकूफी है ऐसे पेपर में, इतना लेंथी पेपर। और अगर वो आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो मैं मानता हूं कि हो सकता है, और आपके कॉन्सेप्ट सॉलिड होने चाहिए उसके लिए, है ना। और कॉन्सेप्ट सॉलिड करने के लिए बेटा हमारी एप्लीकेशन पे कल से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, YT पर भी उसकी क्लास है, YT पर सुबह 9 बजे से क्लास स्टार्ट है, और उसी का प्रैक्टिस में कराऊंगा 5 PM पर माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट एक प्रैक्टिस। चलो जी, हाँ जी, जरा ध्यान दो, क्या दे रखा है, ओनली टू, और यहां पर भी यही दे रखा है, देखो, ठीक 2 खेलों में पदक मिले, तो साहब यही फॉर्मूला हमारे को अप्लाई करना था। अब इसमें क्या था, इसके अंदर ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो पहले फाइंड आउट करना था, तीनों का इंटरसेक्शन आपको पहले फाइंड आउट करना था, और उसके बाद में आपको तीनों के इंटरसेक्शन में से तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन माइनस करना था। सेम है साहब सवाल की लैंग्वेज। अब यार ऐसी चीजें कोई बच्चा, नया बच्चा देख रहा हो और आप ये देखो कि गुरुजी ऐसा क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट के साथ में जब आप हिलते डुलते रहोगे ना, मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, तो फिर सारी चीजें दिमाग में सेट बैठना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है साहब जो आपको कॉन्सेप्ट के दौरान करवाया गया था। और चलो आगे जरा देख लो साहब, कितना सेम है विद डिजिट। यूपीएससी के पेपर में विद डिजिट क्वेश्चन की मैचिंग होना साहब बहुत बड़ी वाली बात है। मूल बिंदु पर शीर्ष और धनात्मक वाई अक्ष, उन परवलयों के कुल का अवकल समीकरण जिनका शीर्ष तो मूल बिंदु है और नाभि वाई एक्सिस पर है। सवाल दोनों एक ही है, आंसर भी दोनों का एक ही है, आंसर भी सेम है। देख लो, x इंटू dy बाई डी एक्स बराबर है 2y, x इंटू dy बाई डी एक्स माइनस का 2y। देख लो साहब, सेम मैचिंग है। ये हमारी लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बस और कोई फर्क नहीं है। बस यूपीएससी ने थोड़ी सी चेंज करा। और आ जाओ साहब आगे, ये स्टैटिक्स वाला वही, सॉरी सेट थ्योरी वाला वही क्वेश्चन। कितनों को तीनों खेलों में से कम 2 खेलों में पदक मिले, कम से कम 2 खेलों में। देख लो, कम से कम 2 में कॉन्सेप्ट लिखा रखा है, कम से कम 2 के लिए क्या कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा, वो सारी चीजें x, y, z और p को सबको प्लस कर दो। आगे बात समझ में, ये है ओनली 2 वाला, ये है 3 वाला, 3 वाले को जोड़ दो तो मतलब इंटरसेक्शन के अंदर तीनों के इंटरसेक्शन में से केवल आपको माइनस का 2 तीनों का इंटरसेक्शन करना है, वो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सीधा सा सवाल था ये, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट के दौरान आपको करवा रखा है। और चलिए साहब आगे, और चलिए आगे, आपको क्या दे रखा है इसमें भी देख लो। ये कॉन्सेप्ट के दौरान, ये एनडीए 2018 का क्वेश्चन है, हाँ एनडीए 2018 का क्वेश्शन है, एनडीए 2018 का। इसने क्या है, कितने छात्र सभी 3 खेल खेलना पसंद करते हैं, है ना। और इसने क्या है, कितने ठीक क्या है, तीनों खेलों में से ठीक एक खेल में कितने पदक मिलने चाहिए। क्वेश्चन की भावनाएं जो है वो यहीं पर आ रही है पूरी की पूरी, है ना। अब यार इतना वेरिएशन तो देखो मिलेगा आपको पेपर में, इसकी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आप ये मान के चलिए कि पिछले 2 सेशन से, एक ही सेशन में नहीं, जो फर्स्ट 2022 लगा था उसके अंदर और 2021 जो सेकंड लगा था उसके अंदर भी साहब हमने झंडे गाड़े हैं। और अप्रोक्सीमेटली 70-80 क्वेश्चंस तो आपको विद स्क्रीनशॉट में अगली बार भी शो कर दूंगा।
कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है, 70-80 क्वेश्चन विद स्क्रीनशॉट। और बाकी के जो क्वेश्चंस है, बाकी के क्वेश्चंस ये है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, वो आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कई बार हम नहीं कर पाते, तो वो फिर आपको खुद को भी देखने होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली बेटा आपका टारगेट अगर 70 से लेकर या 60 से लेकर अगर 80 तक का है तो वो आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। जुड़िए हमारे साथ में और मेहनत करिए बेटा दिन रात, क्योंकि हमारा शेड्यूल ही कुछ ऐसा है। हाँ जी साहब, ये दोनों जो नंबर है वो आपस में क्या है जी, कॉन्जुगेट है। ये हमारा जेड है तो ये क्या है, जेड बार। इनका मैग्नीट्यूड कि साहब, इनका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, बराबर होता है। इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, यही प्रॉपर्टी हमने लिखा रखी है। जरा देख लो साहब, आयोटा ये रहा जेड का कॉन्जुगेट और जेड का मैग्नीट्यूड, जेड के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड और जेड का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। बराबर होगा तो डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन डिट्टो और आ जाओ। देखो साहब क्या कितना चेंज है, थोड़ा सा चेंज है साहब। मैंने कहा था कि जब स्क्वायर रूट आ जाए तो सेमी सर्किल बनता है, हमने ये क्वेश्चन कराया और एग्जाम में क्या आ गया, y बराबर x आ गया। मतलब ये वाला एरिया उसने पूछ लिया, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया जो एरिया हम निकालते हैं सेमी सर्किल का, ये वाला एरिया जो हम निकालते हैं उसका और आधा हमारे को करना पड़ता है। मतलब इसका 4th पार्ट का एरिया निकालना है, इसके 4th पार्ट का एरिया हमें निकालना होता है। इसमें रेडियस 1 है, इसमें रेडियस कितनी है, 4 है, बस थोड़ा सा फर्क है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता सवाल है बेटा, जिसने इस लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो अच्छा कर सकता है। ये वाला एरिया का क्वेश्चन है, एरिया का क्वेश्चन y बराबर है हमारा मोड x, और हमने जो क्वेश्चन करवाया वो क्वेश्चन करवाया था y बराबर मोड x माइनस 2 का। थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पे जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो ऐसा बनेगा। ये सारी चीजें तब आ पाती है जब आप ग्राफ और कॉन्सेप्ट को डील करते हो। तो साहब ये सेम सी मैचिंग है क्वेश्चन की। आ जाओ साहब आगे, ये जरा देख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच। और ये बात बता दो, आप एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखा है डिफरेंशिएबिलिटी दे रखी है, डिफरेंशिएबिलिटी दे रखी है साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई फर्स्ट प्रिंसिपल से, और वो सेम है साहब, सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। अब यहां पे घुमा दिया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का यदि हम बाई फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने जो चेंजेस करवाया थोड़ा सा, वो चेंजेस ये था, देखो चेंजेस ये था, मिलता जुलता है क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर, यहां पर ई की पावर में करवा दिया। और ये भी क्वेश्चन करवा रखा है, बस ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मिलेगा कहां, है ना। चलो साहब आ जाओ, 5 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, अधिक से अधिक 4 बार पट आ जाए, अधिक से अधिक 4 बार टेल आ जाए। मैंने क्या करवाया, एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, वहां पे 5 था, यहां पे 6 है। कम से कम 3 बार जीता जाए और वहां पे अधिक से अधिक 4 बार। भावनाएं मिलती जुलती है सवाल की, है ना। कॉन्सेप्ट डील करते हो तो सारी चीजें मिल जाएगी। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मान लो, केवल लैंग्वेज चेंज है सवाल की। क्वेश्चन की जो थीम है, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, वो आपकी सेम एज इट इज है साहब। आ जाओ फिर अगले सवाल के अंदर। हाँ जी, आपको पूछा था सर्वाधिक विचरण मतलब वेरियांस पूछा था, वेरिएबिलिटी पूछी थी, और वेरिएबिलिटी के लिए हमने दे रखा है साहब विचरण गुणांक का फॉर्मूला दे रखा है, CV बराबर प्रसरण गुणांक सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। ये चीज दे रखी है। एक और इस अगले क्वेश्चन के लिए तो साहब डिट्टो कॉपी पेस्ट ही हो गया। गणित में विचरण गुणांक क्या है, विचरण गुणांक का डायरेक्ट फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। गणित के अंदर पूछा था, ये रहा साहब, गणित के अंदर सिग्मा का वैल्यू ये रहा और x बार का ये रहा, सिग्मा अपॉन x बार 15/40 इंटू 100, और आंसर हमारा फटाफट से आ गया साहब, सीधा सा आंसर। ये सेम चीज कॉन्सेप्ट के अंदर करवा चुका हूं सब में। नेक्स्ट आ जाओ, माध्य विचलन आपके पास क्या पूछा था, मीन डेविएशन पूछा था, मीन से डेविएशन। मीन से डेविएशन का आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, एक ये रहा फॉर्मूला, है ना, ये रहा फॉर्मूला मीन डेविएशन का। और अगर मैंने ये भी कहा था अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो मीन डेविएशन इस तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन वो था जो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए था, लेंथी क्वेश्चन है साहब, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन मांग रहा था ये सवाल। मीन निकालो और सारी चीजें निकाल लो। नेक्स्ट जरा देख लो, आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ये हमारा एक स्पेयर है और इस स्पेयर के अंदर हमारे को क्या करना था, सेंटर ऑफ द स्पेयर लाइज ऑन द प्लेन, इसका सेंटर निकालना था। सेंटर का कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि सेंटर हम इस तरीके से निकालेंगे और फिर सेंटर अगर इसको सेटिस्फाई कर जाए तो इस प्लेन के ऊपर होगा। तो मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें इससे मिलती जुलती है, सारी चीजें ओरली भी बता रखी है कि ये सर्किल जो हो सर्किल की जैसे ही स्पेयर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना, समतल के निर्देशांक अक्षों पर 2 एक इकाई का अंतःखंड बनाता है। पहले प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी और प्लेन की इक्वेशन के बाद में डायरेक्शन रेशियो ऑफ DRS, नॉर्मल के DRS,
ये रहा, ये रहा, ये रहा नॉर्मल के डीआरएस। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ऐसा का ऐसा ही आंसर साहब यहां पे भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहले इसे इक्वेशन निकालनी थी और ये इक्वेशन हम करवा चुके हैं, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1 है ना। इससे थोड़ा सा सोल्व करके ये इक्वेशन बनेगी और ये इक्वेशन बनेगी, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। डीसीएस निकालनी थी। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। x जेड बराबर दे रखा है y का जीआईएफ, मतलब इसका जीआईएफ दे रखा है, जीआईएफ का जीआईएफ फ्रैक्शनल पार्ट का जीआईएफ दे रखा है। x माइनस जीआईएफ ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट होता है और उसका जीआईएफ पूछा। हमने क्या कहां तक करवाया क्वेश्चन को, हमने क्वेश्चन को यहां तक करवाया, यहां तक क्वेश्चन को करवाया, यहां तक। आपको एक्स्ट्रा क्या पूछ लिया कि साहब इसका जीआईएफ निकालो, इसका जीआईएफ वो निकाल दो, यही पूछा है क्वेश्चन के अंदर। जीआईएफ आपको और निकालना था और बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक आप और अगर कॉन्सेप्ट पढ़ते तो ये क्वेश्चन आपका वास्तव में होने लायक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ साहब, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। जरा देखो, x log x का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये पूरा आएगा। x log x का डेरिवेटिव ये है, यही कॉन्सेप्ट था e की पावर x fx प्लस f डेस x। डेरिवेटिव अगर अवेलेबल हो तो डायरेक्ट आंसर आता है e की पावर x इंटू fx और इसका डायरेक्ट आंसर आएगा e की पावर x। इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है और x इंटू ln x हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा साहब। ठीक है, और चलो साहब, बातें सारी की सारी कॉन्सेप्ट की बातें हैं भाई। कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे तरीके से डील करोगे तो बहुत जो चीजें होगी वो आसान हो जाएगी। इसके अंदर आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 से लेकर nt, 0 से लेकर nt तक हो तो ऐसे केस के अंदर nt माइनस x करने पर कोई फर्क अगर नहीं पड़ता है तो n आगे आ जाता है पीरियोडिक फंक्शंस के अंदर, है ना साहब। आपको ये वाला तो दे रखा है k के बराबर, आपके पास अगर इसमें से इसको माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बार 20 आगे आ जाएगा, फिर पाई बचेगा, पाई माइनस x करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपका 2 आगे आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2 ये वाला बच जाएगा जो क्या है हमारा k। तो 40 के आंसर आया था बेटा इसका। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना। ये सारी चीजें तो बेटा अब एग्जैक्टली चीजें तो देखो वो है किस्मत की बात है, संयोग की बात होती है कि एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाए, है ना, वो तो संयोग की बात है। हालांकि अगर अपन इतने लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इतने डेप्थ से लेकर टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो फिर इन क्वेश्चंस की बैंड बजा सकते हैं। हाँ जी, जरा देख लो, e की पावर साइन एक्स कोस एक्स, e की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये क्या है 0 से पाई बाय 2। मैंने 0 से पाई बाय 2 करवाया था, इसमें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आया। ठीक है, केवल थोड़ा सा ही फर्क है बस, है ना। आंसर का 2 गुना, आंसर भी अप्रोक्सीमेटली सेम सा ही आता है, अप्रोक्सीमेटली सेम सा ही आंसर आता है। आगे चलो साहब, बताओ यार इसमें एजुकेटर क्या करेगा, एजुकेटर क्या करेगा, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। ये मैंने क्लास में ये करवा दिया साहब, मैंने नहीं, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है ना। ये प्रीवियस ईयर में आईआईटी मेंस और एनडीए दोनों में आ चुका क्वेश्चन है। आप जरा देख लो, विशुद्ध वास्तविक हो, और इसमें क्या पूछा, प्योरली रियल। प्योरली रियल के केस में थीटा बराबर एन पाई आया, तो यहां पर भी ऐसी ही कुछ बातें बन रही थी, है ना, लेकिन सवाल का कॉन्सेप्ट सेम था। यहां पे देख लो, विशुद्ध वास्तविक सेम कॉन्सेप्ट, विशुद्ध वास्तविक, विशुद्ध काल्पनिक, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर आपका मैच हो रहा है। मेन चीज तो ये है ना कि साहब इतना इतना पार्ट अगर मिल गया तो उसके बाद में तो अब तो साहब मौका है तुम्हारा, है ना। अब उसके बाद में एजुकेटर नहीं कर सकता, उसके बाद में तो तुम्हें एग्जाम में झंडे गाड़ने होते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जरा देख लो, ये हर एक एजुकेटर ये क्वेश्चन करवाता है, हर एक एजुकेटर। आपको 2 श्रेणियों का योगफल का अनुपात दे रखा है और मैंने आपको यह कहा था कि साहब 2 श्रेणियों के योगफल का अनुपात अगर दे रखा हो, पद का अनुपात निकालना हो तो n को रिप्लेस कर दो, n को रिप्लेस कर दो 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो। आपको पहले पद का पूछ लिया तो पहले पद में तो n बराबर 1 डायरेक्ट पुट करना होता है, और यदि आपको पद का पूछे तो n की जगह 2n माइनस 1 रिप्लेस करना होता है। तो साहब ये देख लो, ये रहा, हाँ जी देख लो 10वें पदों का अनुपात क्या होगा। तो अगर ये इक्वेशन के अंदर n की जगह जब आप रखते 20 माइनस 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, 20 माइनस 1 अगर 19 आप रखते इसके अंदर तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा था, है ना, एग्जैक्ट आंसर आ रहा था। कॉपी पेस्ट है साहब कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनडीए 2021 में क्वेश्चन आया था। एनडीए 2021 में ये क्वेश्चन जो आया था, ए लाइन इन स्पेस कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन रेशियो, और साहब यहां पर वाई एक्स का डायरेक्शन रेशियो और जेड एक्स पर लंबवत रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं। क्वेश्चन की जो मैचिंग है वो डीआरएस से सेम एसी की एसी मैचिंग है ना, सेम एसी की एसी ही मैचिंग है क्वेश्चन की। चलो साहब, है ना, और देखते हैं क्वेश्चन। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैच हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा। यहां पर हमने जो करवाया आपको वो ये करवाया, हमने ये बता रखा था कि साहब ये वाला डायगोनल a प्लस बी होता है, ये वाला डायगोनल क्या होता है b माइनस 1 होता है। एक डायगोनल a प्लस बी होता है और एक क्या होता है b माइनस ए होता है। इसने डायगोनल दे दिया,
इसने डायगोनल दे दिया, तो जब डायगोनल दे दिया तो इसका मतलब डायगोनल को अगर मैं ए और बी मानूं, एक तो ए प्लस बी होगा और एक बी माइनस ए होगा। एक तो साहब हमारा ए है, एक हमारा बी है, तो हमें क्या निकालना, ए और बी। ये ए है साहब साइड का, साइड का अगर निकालना हो तो दोनों को एक बार प्लस करके 2 का डिवाइड, एक बार माइनस करके 2 का डिवाइड। सेम 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 कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता सवाल है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाएं, और देख लो जरा सेम ही क्वेश्चन है। और चलो आगे, अब बताओ इसमें विद डिजिट क्वेश्चन की मैचिंग है। देख लो जरा, a प्लस का 2b, a प्लस का 2b, 5a माइनस 4b और 5a माइनस 4b एक दूसरे के लंबवत हैं। a और b के बीच में एंगल बताना है। a और b के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और यहां पर भी साहब आपका जो आंसर आया था वो 60 डिग्री आया। सेम 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 क्वेश्चन है, सब कुछ मैच कर रखा है। a और b दो इकाई सदिश है। ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है साहब, है ना, एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, उसपे से देख के स्क्रीनशॉट लिया गया है, एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। और आ जाओ साहब, अब सवाल, इस सवाल की जो इंपॉर्टेंस है, अब यार सेम डिजिट मिलना मुश्किल है, मैं बोल दिया कई बार आपको। इस सवाल की मैचिंग इस कॉन्सेप्ट से मिल रही है, कोप्लेनर। देखो यहां पे दे रखा है कोप्लेनर, समतलीय सदिश है, सेम प्लेन है, और मैंने यहां पे लिखा कोप्लेनर। और कोप्लेनर की कंडीशन में ब्रैकेट एबीसी बराबर 0, ठीक है साहब। कोई भी दो वेक्टर बराबर हो गए तो 0 हो जाएगा, अल्टरनेट चेंज करने पर माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और ए डॉट बी क्रॉस सी। और यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, पहले दोनों का क्रॉस करना था, फिर बी से डॉट करना था, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। और आ जाओ आगे, बताओ, देख लो साहब, ये आधा तो मैच हो ही गया, है ना, ये इतना तो मैच हो ही गया। log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 था, यहाँ पे मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। और आ जाओ साहब, अब बताओ, एनडीए 2022 में क्वेश्चन आया था, ये एनडीए 2022 में फर्स्ट में x की पावर x, और तुम्हारे एग्जाम में क्या आया, तुम्हारे भी एग्जाम में ये आया, y बराबर x की पावर x। बेटा जो हम कॉन्सेप्ट कराते हैं उन कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस प्लस PYQ साथ में डील करवाते हैं। और एनसीईआरटी को साहब हम कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि यूपीएससी जो है साहब एनसीईआरटी से लिंक करती है चीजों को। एनसीईआरटी की डेप्थ में जाके टॉप लेवल तक जाते हैं, ताकि बच्चा आराम से क्वेश्चन को कर पाए। अब बताओ यार, इसमें क्या कर सकता है एजुकेटर, पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट हो रहा है, डिट्टो कॉपी पेस्ट है x की पावर x का, केवल ऑप्शन के अंदर जो इसने पूछने का तरीका है वो चेंज करा है। आ जाओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा यहां पर आपको एडजॉइंट निकालनी थी, है ना, एडजॉइंट निकालनी थी, और एडजॉइंट का शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखा है, एडजॉइंट का लॉजिक बता रखा है। एडजॉइंट निकलते ही ये सॉल्यूशन आपका बिल्कुल सिंपल हो गया। इसके अंदर तीनों करेक्ट आ रहे थे, तीनों के तीनों करेक्ट आ रहे थे। एडजॉइंट निकलते ही ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया था। आ जाओ साहब अगला क्वेश्चन, आपको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का क्वेश्चन था, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का क्वेश्चन था। हमने जो आपको करवाया कॉन्सेप्ट ये करवाया कि साहब ये बीच वाली संख्या बराबर हो तो प्रोडक्ट कर सकते हैं, जो बच गया वही हमारा सीक्वेंस होगा। तो सेम ही क्वेश्चन ये पूछ लिया था इसने, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही है, ऑर्डर अलग दे रखा है। देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करा रखा है, ये पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है, तो यहाँ पे देखो ये रहा परिभाषित नहीं है, परिभाषित है, सेम ही क्वेश्चन है, अप्रोच सेम है क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ साहब, बताओ, ये एनडीए 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर की कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर आपको करवा रखा है। यहां पर ax प्लस बी एक्स क्यूब है, यहां पर ax प्लस बी है, कोई चेंजेस नहीं है। जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था तो बच्चे बोल रहे थे गुरुजी इतने बड़े सवाल आते हैं क्या, मैंने कहा बेटा प्रीवियस ईयर में आया हुआ, देख लो एक बार। और साहब देख लो ये प्रकट हो गया है ना, है ना, सेम सही है। यहां पर 8 पावर थी, यहां पे 4 और 2 है, बस केवल 2 पावर का फर्क है, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है। हाँ जी आ जाओ, ये भी देख लो सेम ही कॉन्सेप्ट का है। हालांकि ये जो चीज है ना, ये चीज मैं आपको सेट थ्योरी के अंदर बता चुका हूं, सेट थ्योरी के अंदर ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर ऐसा आ जाए तो इनका वैल्यू क्या होगा। उसके अंदर ये पी हटा हुआ था, आपको यहाँ पे पी लगा दिया, और कॉन्सेप्ट की मैचिंग इससे हो रही है। एनडीए 2019 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, और हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर तो ऐसा क्वेश्चन तो परफेक्ट आएगा ही आएगा। और चलो साहब देख लो है क्या फर्क है। ये रहा क्वेश्चन, एक वर्ड है, और क्वेश्चन में से क्या है कि 2 तो हमने क्या लिए, स्वर लिए, और 2 व्यंजन लिए, कितने बनते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। गलती कहां पे करोगे वो बता चुका हूं मैं यहाँ पे। देखो साहब गलती यहां पे जो करी थी, ये रॉन्ग अप्रोच, मैंने लिखा था रॉन्ग अप्रोच है, ये रॉन्ग अप्रोच बेटा ऐसे मत करना। और आंसर हमारा इस तरीके से आया था 2C2, है ना, 2C2 5C2, और यहां पर थोड़ी सी बात चेंज थी, बस केवल वर्ड का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन है, ये लखनऊ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता जुलता सवाल है। चलो साहब
8 अक्षरों वाले ऐसे कितने सार्थक निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। जबकि मैंने इसको करवाया मोबाइल वाला वर्ड, स्वर इवन प्लेसेस पर हो तो इसका मतलब और जो व्यंजन है वो ओड प्लेसेस पर होंगे। बस अल्टरनेट की ही बात हो रही है, अल्टरनेट की हो रही है, सेम चीज अल्टरनेट की चीज हो रही है। इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है साहब, चलो साहब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वाला वर्ड ही है। और क्वेश्चन वाले वर्ड के अंदर देखो क्या पूछा था, सभी व्यंजन एक साथ आते हो। मैंने क्या करवाया, मैंने वर्ड करवाया चमेली, और चमेली वाले वर्ड के अंदर जो हमारे ये है व्यंजन है वो सॉरी कॉन्सोनेंट जो है वो साथ में आते हो। मैंने कॉन्सोनेंट्स का करवा दिया है ना, और ये इसने अंदर सेम सी चीज है, देखो ना, कॉन्सोनेंट एक साथ, इसने भी क्या पूछ लिया, कॉन्सोनेंट एक साथ, बस वर्ड का डिफरेंस है। चमेली वर्ड है हमारा और यहाँ पे जो वर्ड है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाओ साहब, ये सिंपल सी चीज है, ये आपको बता रखा था कि इनको इंटरचेंज करने से साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, सीधा का सीधा ऐसा ही आया था ये। नेक्स्ट पे आ जाओ साहब, आपको थीटा में किसी भी डिग्री की एंगल की वैल्यू देख लो जरा। आप बात करते हो साहब 73 पाई/3 की, हमने कितना करवा रखा है, 2021 पाई/3 तक करवा रखा है। तो साहब इसी कॉन्सेप्ट से ये सवाल आराम से आपका बन रहा है। आ जाओ साहब आगे, नेक्स्ट जरा देख लो। अब यार इसमें तो टीचर क्या करेगा बेटा, COD फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, CD फॉर्मूले से साहब आपका ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाता है। आगे चलो, tan 3 पाई/8 का वैल्यू, 3 पाई/8 का वैल्यू सोचो जरा, 3 पाई/8 का वैल्यू क्या होगा, कोट 22.5 डिग्री के बराबर होगा। सही है, कोट 22.5, और वैल्यू देखो ये रहा साहब हमारा साइन 22.5 का ये रहा कोस 22.5 का, दोनों को डिवाइड करना था, इसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। मतलब यहां तक डेप्थ में जा चुके हैं हम, इसको भी नहीं छोड़ा है। 22.5 की वैल्यू 7.5 तक की वैल्यू हमने बता रखी है ना, और साहब उसी कॉन्सेप्ट का ये वाला क्वेश्चन था 3 पाई/8। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आ जाओ, जरा देख लो। ये कोसाइन फॉर्मूले का था, मैंने कहा था जब 3 साइड्स आपको दे रखी है एंगल निकालना हो, ये 3 साइड्स दे रखी है यहाँ पे एंगल, लेकिन यहाँ पे 3c पूछ लिया, और 3c का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं 4 cos क्यूब c माइनस का 3 cos c, ये फॉर्मूला लगाते हैं और cos c का वैल्यू निकाल कर अगर इसमें रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है साहब। आगे चलो, नेक्स्ट cos 36 माइनस cos 72, बताओ इसमें क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है यार, ये रहा cos 36 का वैल्यू और ये रहा cos 76 का वैल्यू, माइनस ही तो करना है सारी। देख लो डेप्थ कहां तक जा रही है, कॉन्सेप्ट की डेप्थ कहां तक जा रही है, बस ये देखो आप कि साहब ये सारी चीजें है ना जो स्किप कर देते हैं कई लोग, वो साहब हम स्किप नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट एनडीए 2021 में क्वेश्चन ये आया था कि tan थीटा बराबर -3/4 है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका वैल्यू बताओ। अब हमने साहब क्या गलती कर दी बताओ, sec x बराबर 25/24 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का था, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट का, बात तो वो की वही है, कॉन्सेप्ट तो वो का ही है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बेस ये क्वेश्चन किया था, वो ये वाला सेम ही क्वेश्चन है। ये मैंने दो क्वेश्चन करवा रखे हैं, से दो क्वेश्चन करवा रखे हैं। देखो सेक थीटा, देखो ये रहा sin थीटा प्लस tan थीटा, sin थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ थीटा लिख दिया मैंने और उसने क्या लिख दिया, x लिख दिया। यहाँ पर मैंने कोस लिख दिया, उसने सेक लिख दिया साहब, है चीजें वो की वही है। हाँ जी, आ जाओ नेक्स्ट। tan स्क्वायर 15 क्या होता है, tan स्क्वायर 165, ये होगा हमारा tan स्क्वायर 15, tan स्क्वायर 15 और प्लस कोट स्क्वायर 15, tan स्क्वायर 15 प्लस कोट स्क्वायर, इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये कोट स्क्वायर 15 बनेगा। साहब लिखा रखा है, देखो कोट 15 की वैल्यू लिखा रखी है, tan 15 की वैल्यू लिखा रखी है। कोई आप सोच भी नहीं सकते कि इस लेवल से कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया गया है कि अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन का सिलेक्शन अगर सही किया है तो साहब वो बच्चा आराम से 70 क्वेश्चन उड़ा सकता है। जे तुम वहां पे जाके होचपोच हो रहे हो तो साहब वहां तो हम भी साथ नहीं जा सकते तुम्हारे। सारी चीजें आपको विद प्रूफ दे रहे हैं हम, है ना, धड़ल्ले में बात नहीं हो रही है। ये जरा देखना क्वेश्चन, ये फॉर्मूला इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस का 2 cos 2x का फॉर्मूला बन रहा था, मतलब cos 2x बराबर 1/2 बन रहा था, है ना। मैंने इसका ट्रिक सिखाया था आपको कि बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखना हो तो इस तरीके से देखते हैं। मैंने आपको जो लॉजिक सिखाया वो -2π से +2π था, जबकि एग्जाम में क्या पूछ लिया, एग्जाम में पूछ लिया 0 से 2π पूछ लिया। अब साहब इसमें क्या करें, 0 से 2π, तो साहब आप ये हटा दो ना, ये हटा दो, 1 2 3 4 सॉल्यूशन होंगे और सेम है देख लो, माइनस यहाँ पे 3/2 है, वहां पे क्या था 1/2, यहाँ पे लाइन खींचनी थी। आंसर आपका डिट्टो कॉपी पेस्ट है साहब ये। नेक्स्ट, हाँ जी, तो बेटा ध्यान रखिएगा हमारा नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ये है हमारी एनडीए की टीम, पूरी
टीम आपके सामने है। और साहब मैथ्स की क्लास अगर मैं स्पेशली बताऊं तो 9 AM पर हमारी क्लास स्टार्ट होगी, 9 AM पर क्लास स्टार्ट होगी सुपर डुपर कॉन्सेप्ट की। और साहब हम शुरुआत कर रहे हैं इस बार ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत कर रहे हैं। 9 AM पर कॉन्सेप्ट होगा और फिर 5 PM पर माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर हमारी प्रैक्टिस का सेशन होगा। और हमारी क्लासेस का टाइम एक बार फिर से देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी YT पर सुबह 9 बजे और बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लास आप लोगों के लिए है साहब, है ना। हाँ जी, पूरी सब्जेक्ट की क्लासें आप लोगों के लिए है। GK GS बिल्कुल पूरा 0 से लेकर हीरो तक बेटा आप लोगों के लिए बैच है और बाइलिंगुअल बैच है। 5 बजे मेरी एप्लीकेशन पे क्लास है, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पे जो क्लास है वो सेम ऐसी की ऐसी है जो YT पर आप देख पा रहे हो, सेम ऐसी की ऐसी क्लास आप लोगों के लिए आई है। हाँ जी, अगर आप चाहते हो अभिमन्यु बैच से ज्वाइन करना, अभिमन्यु बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो साहब 1299 रुपए का बैच है। इस बैच के अंदर आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस सेशन, लाइव चैट, लाइव पोल सिस्टम मिलेगा, लाइव रैंकिंग। साहब वो चीज जो बच्चों ने इस बार मिस करी वो ये पोल सिस्टम। और वो पोल सिस्टम क्यों? क्योंकि पोल सिस्टम से ही तो आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। आपकी स्पीड साहब यहां से इंक्रीज होगी। आपको लाइव स्कोर सिस्टम मिलेगा, आपको यहां पर नोटेड फाइल का PDF मिलेगा और साहब रिकॉर्डेड वीडियो। साहब क्लास अगर आप टाइम पे नहीं देख पाते हो, हम तो चाहते हैं लाइव देखो क्लास को, लाइव का मजा ही अलग है ना। लाइव में ही आपकी रैंक दिख पाती है। अगर आप कोई कारणवश अगर लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो आपको वो क्लास आपकी रिकॉर्डेड वहां पर सेव मिलेगी। ठीक है साहब, रिकॉर्डेड आपको सेव मिल जाएगी। ये दूसरा बैच है। अगर आप नोट्स क्लास के साथ में नहीं बना पाते हो तो दूसरा डेडिकेटेड बैच है जहां पर आपको कॉन्सेप्ट की क्लासों के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको यहां पर सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट वगैरह सारी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो साहब आप चाहिए, हम तो चाहते हैं ये दोनों वाले बैच, दोनों बैच आपको परचेज करने हैं, दोनों बैच एनरोल करने हैं। और कसम खा लो कि इस बार हो सकता है हमने मिस्टेक कर दी हो, लेकिन अगली बार वो मिस्टेक नहीं होगी। बार बार साहब मिस्टेक नहीं होती रहेगी क्योंकि हमारे पास एक एग्जाम का धोखे खाने का बिल्कुल एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस को इस बार हम जीत में बदलेंगे। क्योंकि जो आदमी बिल्कुल सीधा चलता है उसको ठोकर का अनुभव नहीं होता है, जो ठोकर खा के चलता है साहब वो संभल के ही चलता है फिर, है ना। तो ये चीज आप अपने अंदर इंप्लीमेंट करिए। हम मिलते हैं, हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जो शेर हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं उनको सबूत देने की हालांकि हमें जरूरत नहीं है। ये हमारा हेल्प डेस्क नंबर, अगर कोई दिक्कत आए कोर्स को एनरोल करने में तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। मिलता हूं कल के सेशन में, कल सुबह 9 बजे पूरे जोर शोर पूरे कॉन्सेप्ट की ताकत के साथ में, क्योंकि हमारी ताकत है साहब कॉन्सेप्ट। ट्रिक होती है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में होती है, तरीका बताते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाए, वो एप्लीकेशन पर आपकी उसकी क्लास होती है। सुबह 9 बजे YT पर मिलूंगा, उसके बाद में मेरी क्लास होगी 5 बजे एप्लीकेशन के ऊपर। कल मुलाकात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं कल के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।